हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से वही सीरीज क्लास 10 बिहार बोर्ड का प्यूसम का द्वितीय भाग संस्कृत। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में लगभग मंगलम पाठ, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा पढ़ लिए थे। आज बारी है चैप्टर नंबर 6 भारतीय संस्कार, जो क्या है, एक निबंध है। क्या है? एक निबंध के तौर पे बताया गया है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में होने वाले संस्कारों का क्या उद्देश्य है, संस्कार से क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाठ परिचय पे। ये पाठ आते हैं निबंधात्मक पाठ के अंतर्गत, जिसमें से 2 पाठ हो चुका है, पाटलिपुत्र वैभवम और संस्कृत साहित्य लेखिका हो चुका है। इसी पाठ में तीसरे क्रम पे आता है भारतीय संस्कार। इसका परिचय इस प्रकार है, कह रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म यानी मुंडन, उपनयन, जनेऊ, विवाह इत्यादि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उसके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्व के पक्ष का क्या मिल सके, एक व्यवस्थित परिचय मिल सके। यानी भारतीय संस्कार क्यों मनाते हैं, इसके बारे में वो उनके महत्व को जान सके और संस्कारों से परिचित हो सके। चलिए हम चलते हैं पाठ पे। ये पाठ आ गया भारतीय संस्कार। यहाँ आप फोटो में देख रहे होइएगा, ये विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, वर वधू बैठे हुए हैं और सब रीति रिवाज बगल में हो रहा है, मंडप में बैठे हुए हैं। ये जो देख रहे हैं आप श्रवण कुमार अपने माता पिता को जो लेके जा रहे हैं, ये भी एक संस्कार का ही परिचय है। यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या कहते हैं, ये गुरु के समीप ये जो पैर में झुक के जो आशीर्वाद ले रहा है, वो भी क्या है, एक संस्कार के ही लक्षण। यानी संस्कार का हमारे जीवन में क्या क्या योगदान है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये 6 पाठ में है। चलिए चलते हैं पाठ पे। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते, यानी भारतीय संस्कृति बहुत ही विशिष्ट है। यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, और भारतीय जीवन में कहते हैं समय समय पे संस्कारों का अनुष्ठान होता है, संस्कारों का आयोजन होता है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते, अभी के समय में संस्कार जो शब्द है वो व्यंग का रूप ले चुका है, मतलब हंसी मजाक के तौर पे हम लोग संस्कार को देखने को मिलता है। किंतु लेकिन संस्कृते रूपकरण मिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयिते, यानी लेकिन कह रहा है कि संस्कृति यानी संस्कृत में कह रहा है कि भारत में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व की रचना संस्कार से ही होता है। यानी व्यक्तित्व की रचना संस्कार से ही होता है, संस्कृति से ही होता है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा, विदेश में निवास करने वाले सभी भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख है और जिज्ञासु है। पाठेस्मिन, इस पाठ में तेषाम संस्कारानाम संक्षिप्त परिचयो महत्व निरूपयन्ति, यानी इस पाठ में उनके क्या है, संस्कार का संक्षिप्त परिचय उनका और उनके महत्व को दर्शाया गया है, बताया गया है। ठीक, कह रहा है भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कारा महत्वम धारी, नहीं भारतीय जीवन में प्राचीन कालों से ही संस्कार क्या है, अपना महत्वपूर्ण स्थान धारण किए हुए हैं। कौन? संस्कार प्राचीन काल से ही। प्राचीन संस्कृतिर विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, प्राचीन संस्कृति में क्या कहते हैं, ज्ञान, यानी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान ही संस्कार के रूप में मानते हैं। ठीक, अत्र ऋषीनाम कल्पनासीत यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ, यानी ऋषि मुनि ने कल्पना की है कि सभी के जीवन में मुख्य अवसरों पे, यानी मानव के जीवन के मुख्य अवसरों पे वेद मंत्राणाम पाठ, वेद मंत्र का पाठ किया जाना चाहिए।
वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए। होम, हवन करना चाहिए। परिवार सदस्य नाम सम्मेलनम च भवेत्, परिवार के सभी लोग एक साथ मिलके क्या करें, ये सब मुख्य अवसर पे इसका उच्चारण करें, या मतलब इस सब पाठ का, इस सब संस्कार का आयोजन करें। तत् सर्व संस्कारान अनुष्ठाने संभवती, और ये सब जो संस्कार किए गए हैं ये सब तभी संभव है जब सभी लोग क्या हो, एक जगह अनुष्ठान हो, मतलब क्या कहते हैं, संस्कार का अनुष्ठान होगा तभी। एव संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और संस्कार कहते हैं अपना महत्वपूर्ण स्थान धारण किए हुए हैं। किम संस्कारस्य मौलिकम अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च न विशेष स्मृयत, मतलब कह रहा है संस्कार का मौलिक अर्थ यह होता है कि क्या करना, दोषों को दूर करना, शुद्धि करना और गुण को प्रदान करने का रास्ता देना, अपनाना, रास्ता बताना। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, इसीलिए संस्कार क्या करता है, मानव के यानी मानव के जीवन में आने वाले क्या करते हैं सभी कर्म से दोषों को यानी शुद्धि करता है, दोषों को दूर करता है और गुण को संग्रह करने में उनका योगदान करता है। कौन, संस्कार। आगे कह रहा है संस्कार प्रायेण पंचविद्या संति, संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वस्य त्रय, यानी जन्म के पहले 3 प्रकार के, जन्म के पहले 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। शैशवा षठ, यानी शिशु यानी बाल अवस्था में संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। शैक्षिका 5, और जब अध्ययन यानी शिक्षा ग्रहण करते हैं उस समय संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार जो होता है वो विवाह के रूप में होता है, और एक मरणोत्तर संस्कार, और एक मरने के बाद संस्कार होता है, कौन, अंत्येष्टि संस्कार होता है। एवं 16 संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार टोटल यानी कुल 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान, जन्म के पहले जो 3 संस्कार हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से पहला है गर्भाधान। कौन सा, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार। उसके बाद आता है पुंसवन संस्कार। उसके बाद आता है सीमांतो नयनम चेती त्रयो भवन्ति, यानी क्या कह रहा था कि जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतो नयनम चेती, ये 3 प्रकार के होते हैं। अत्र इन संस्कार का मुख्य उद्देश्य यह होता है गर्भ रक्षा, गर्भस्थस्य संस्कारोपनम, गर्भवतस्य प्रसन्ना चेती प्रयोजनम कल्पित मस्ती, मतलब कह रहा है इन संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा होना, उसके बाद गर्भ में ही बच्चे में क्या संस्कार का बीज रोपण होना, यानी संस्कार गर्भ से ही सीख के आए, और उसके बाद गर्भवती महिलाएं मतलब गर्भवती स्त्रियों को क्या रखना, खुश रखना, ताकि बच्चे का विकास सही से हो सके। उसके बाद आता है शैशव संस्कारेषु, यानी बाल्यावस्था में संस्कार जो 5 पढ़े थे उनमें से जातकर्म, नामकरणम, निष्कर्मण, अन्नप्राशनम, चूराकर्म, कर्म वेद चेती, कर्मसो भवन्ति, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं बाल्यावस्था में। टोटल 6 संस्कार होते हैं। जात कर्म, वो किस जाति का है, नाम पर उनका नाम रखा जाता है। निष्कर्मण, उसे घर से बाहर निकाला जाता है जहाँ वो जन्म लेता है। अन्नप्राशनम कहते हैं उस बच्चे को पहली बार भोजन चखाया जाता है। चूरा कर्म यानी मुंडन किया जाता है। और कर्ण वेद, और उसके कहते हैं उसके कान को मतलब कहते कान छेद किया जाता है। ठीक, आगे कह रहा है शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन चेती संस्कार प्रकल्पिता, मतलब शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ यानी अंकों को लिखना, अक्षरों को समझना,
उसका पाठ कराया जाता है, उसको सिखाया जाता है। उपनयन, जनेऊ, वेदारंभ यानी गुरु के समीप रह के क्या करना, वेद का पाठ करना। केशांत, पहली बार गुरु के पास रह क्या करना, मुंडन करवाना। समावर्तन यानी जब पढ़ाई खत्म हो जाए तो गुरु के द्वारा क्या करना, समावर्तन मतलब गुरु के द्वारा उनको कुछ क्या करना, उपदेश देना। संस्कारा, ये सब प्रकार के होते हैं संस्कार का शिक्षा संस्कार में। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारब्ध यानी इस संस्कार में पहली बार अक्षर का लिखना आरंभ, अंक लेखन अक्षर का क्या करता है, वो शिशु लिखना शुरू करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवन्ति यानी उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को उनके घर से अपने घर लाना, यानी गुरु अपने कुटिया में लाना, यानी उनको पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तत्र वहीं शिष्य शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति, वहीं शिष्य क्या करते हैं, शिक्षा के नियम का पालन करके शिक्षा का अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्ट, ये सब नियम ब्रह्मचर्य में समाहित है, यानी जो नियम ब्रह्मचर्य में समाहित है उनका वो क्या करते हैं, पालन करते हैं और उनका वहाँ शिक्षा अध्ययन करते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथित स्म, प्राचीन काल में शिष्य को ही ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृह एव शिष्य वेदारंभ करोति स्म, गुरु के ही घर में शिष्य वेद का पाठ करना आरंभ करते थे। अब यहाँ ब्रह्मचारी आया, ब्रह्मचारी कहने का मतलब वो नहीं कमंडल लिए और चल दिए, ठीक है ना। ब्रह्मचारी कहने का मतलब है कि कहते हैं अपने जीवन में नियम कानून के आधार पर चलना, मतलब कहते हैं समय से, मतलब कहते हैं समय की पाबंदियों को समझना, समय पे सभी काम करना, वही क्या ब्रह्मचारी कहलाता है। समय से जगना, समय से उठना, सब ब्रह्मचारी के लक्षण है। आगे रहा वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मनते स्म, वेदों का पाठ करना प्राचीन शिक्षा में, मतलब प्राचीन काल के शिक्षों में वेदों का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी वेदों का अध्ययन करना। केशांत संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्यस्य प्रथमम क्षौरक्रम भवति, यानी केशांत संस्कार में गुरु के ही घर में पहली बार उनको मुंडन कराया जाता है। अत्र गोदान मुख्य कर्म, और इस मुंडन में कहते हैं गाय का दान दिया जाता था, और गाय का दान देना क्या था, उनका मुख्य कर्म था उस संस्कार में। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभते, अतः क्या कहते हैं साहित्य ग्रंथों में कहते हैं इनका नाम गोदान का क्या कहते हैं, गोदान संस्कार के नाम से भी मिलता है साहित्य ग्रंथों में। समावर्तन संस्कारस्योद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृह जीवने प्रवेश, समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य था शिष्य के द्वारा गुरु के घर को छोड़ के क्या करना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति, यानी शिक्षा खत्म होने के बाद गुरु के द्वारा शिष्यों को क्या करते हैं, कुछ उपदेश देते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते, यानी कह रहा है उपदेशों का कहते हैं मुख्य उद्देश्य था जीवन में कहते हैं जीवन के धर्मों को समझना, यानी अपने कर्मों को समझना। उसमें था जिस पर उस उपदेश में था सत्यवद, यानी क्या करो अपने जीवन में सत्य बोलो, सही बोलो। धर्मचरा, अपने धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायमाना परमदा, और अपने काम में क्या करो, अपना काम खुद करो, यानी अपने काम में लगे रहो, ठीक है ना, इत्यादि। ये सब क्या जीवन के जीने का मुख्य उद्देश्य सिखा के गुरु शिष्यों को भेजते थे। उसके बाद जब शिक्षा पूरी हो जाती थी, समावर्तन संस्कार के बाद क्या करते हैं लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का एक रास्ता था विवाह संस्कार। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, यानी विवाह संस्कार के बाद मनुष्य सामान्यतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानी कर्म कांडानि भवन्ति, विवाह संस्कार बहुत ही पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक अनेक प्रकार के कर्मकांड होते थे, यानी विधि विधान होते थे। तेसु, उनमें से वागदानम, वचन का आदान प्रदान। मंडप निर्माणम, मंडप यानी मरवा का निर्माण होता था। वधु गृह, वर
पक्षस्य स्वागतम, वधु के घर बारातियों का स्वागत होता था। वर वधु परस्परम निरीक्षणम, वर वधु का परस्पर निरीक्षण किया जाता था। कन्यादानम, कन्यादान होता था। अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना होती थी। अग्नि को साक्षी मान के क्या करते थे, वे दोनों एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करते थे। पानी ग्रहणम, मतलब एक दूसरे को कहते हैं हाथ, मतलब हाथ पकड़ते थे जीवन संगनी के लिए। लज्जा होम यानी लावा का हवन होता था। सप्तपदी कहते हैं शादी विवाह में 7 वचन का आदान प्रदान होता था। सिंदूरदानम, सिंदूरदान किया जाता था इत्यादि। ये सब क्या नाना प्रकार के विधि विधान है, कर्मकांड है विवाह का। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवन्ति, सभी जगह एक ही प्रकार से विवाह का संस्कार का आयोजन होता है। सभी जगह मतलब क्या, एक ही प्रकार से कहते हैं शादी विवाह के नीति है, नियम है। तदंतरम, उनके बाद गर्भाधान से, उसके बाद क्या होता है, गर्भाधान मतलब कहते हैं बच्चा गर्भ में आता है। संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्र च भ्रमते, यानी क्या करते हैं, इसके बाद यानी विवाह संस्कार के बाद क्या होता है, गर्भधान होता है। उसके बाद संस्कार का पुनः फिर से दोहराता है, पुनरावर्तित होता है जीवन, और इस प्रकार जीवन आगे की ओर चलते रहता है। ठीक, आगे आता है लास्ट मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयन्ते, यानी मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। मरने के बाद यानी मरने के बाद जो डेड बॉडी होता है उसको जलाया जाता है, यानी अंत्येष्टि संस्कार होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण मुपादानम संस्कार, यानी भारतीय जीवन दर्शन में संस्कारों का क्या है, बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए हम लोग चलते हैं, चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके संक्षिप्त परिचय पे। हम लोगों ने पढ़ा टोटल कितने होते हैं संस्कार, संस्कार होते हैं 16। कितने, कुल 16 संस्कार होते हैं। उनका संक्षिप्त वर्णन, पहला क्या था, गर्भाधान संस्कार, पहला गर्भाधान संस्कार। नेक्स्ट पुष्पवन संस्कार, तीसरा समानत्योन संस्कार, सीमांत संस्कार इसको समझ सकते हैं। 4 में जात कर्म संस्कार, 5 में नामकरण, 6 निष्कर्मण, 7 अन्नप्राशनम, 8 मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार, 9 विद्यारंभ संस्कार, 10 कर्ण वेद संस्कार, 11 यज्ञोपवीत, 12 वेदारंभ, 9 में है विद्यारंभ यानी विद्या आरंभ करता था सीखना, और 12 में वेदारंभ, वेद का आरंभ करता था गुरु के समीप रह के। 13 में केशांत संस्कार जो गुरु के घर में पहली बार होता था। 14 समावर्तन संस्कार, 15 विवाह संस्कार, और अंत में अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार। इसके शॉर्टकट में हम लोग चलते हैं। पहला है गर्भधान संस्कार के बारे में थोड़ा शॉर्ट में चल लेते हैं। गृहस्थ जीवन के का प्रमुख उद्देश्य कहता है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होता है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए माता पिता यह संस्कार करते हैं। कौन, गर्भाधान संस्कार। देवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े और ब्रह्मा जी सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। किसका, गर्भधान संस्कार का। 2 में आता है पुष्पवन संस्कार। पुष्पन में कह रहा है, पुष्पन संस्कार जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो ये संस्कार क्या होते हैं, आयोजित होते हैं। क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भ में पल रहे शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है, और इस समय पुष्पन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चों में संस्कारों की नींव रखी जाती है। शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसमें पुष्पन संस्कार इसलिए करते हैं। 3 में आता है सीमांतोन्नयनम संस्कार। सीमांतोन्नयनम संस्कार गर्भ के चौथे यानी गर्भ में पल रहे चौथे महीने, 6ठे महीने और 8वें महीने में किया जाता है। गर्भस्थ शिशु यानी गर्भ में पल रहे बच्चे और माता पिता की रक्षा के लिए इस संस्कार का आयोजन किया जाता है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए भी यह संस्कार किया जाता है। कौन सा, सीमांतो संस्कार। 4 में है जात कर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही जात कर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है, साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा क्या हो, स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो। 5 में कह रहा है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार कब होता है, जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही विदित होता है, इनमें संतान का नाम रखा जाता है।
ठीक। एक नेक्स्ट है 6 नंबर में निष्कर्मण संस्कार। इसके बाद संस्कार जन्म के चौथे माह में निष्कर्मण संस्कार किया जाता है। निष्कर्मण का अर्थ होता है बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है या पंचतंत्र कहा जाता है। इसलिए पिता संतान को बाहर निकालते हैं और देवताओं से बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु और स्वस्थ रहे, ताकि क्या हो, क्षिति, जल, पावक, गंगन, समीर, मतलब क्या पांचों तत्वों से क्या हो, बच्चे अवगत रहे, यानी मतलब उनके बीच क्या करे, फले फूले। साथ में है अन्नप्राशनम संस्कार। अन्नप्राशनम संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। 8 में है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। सिर के बाल जब प्रथम बार काटे जाते हैं तब वह चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बाल में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं तथा शुद्धि होती है। शुद्धि किससे होती है? मुंडन संस्कार करने से। ठीक, आगे है 9 में कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है, श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है तथा यौन इंद्रियां पुष्ट होती है, मतलब मजबूत होती है। आगे कर रहा है 10 में विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का अभिप्राय बालकों को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदा अध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। मतलब क्या? विद्या मतलब अक्षर या अंक लेखन की शुरुआत होता था। 11 में कह रहा है उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार। इसमें आते बच्चे की धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह संस्कार किया जाता है, मतलब धर्म को पहचाने और अध्यात्म को भी समझे, यानी अपने बारे में। इनमें जनेऊ धारण कराया जाता है। इस संस्कार का संबंध लघु या दीर्घ शंका के बाद स्वच्छता से है। इसे कान में लपेटने से एक्यूप्रेशर बढ़ता है, यानी दबाव बढ़ता है, जिससे लघु या दीर्घ शंका से बिना किसी कष्ट के निदान हो जाता है। ठीक ना। 12 में वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा यह यत्न किया जाता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। इसमें व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। यह जीवन के चतुर्मुखी विकास के लिए उपयोगी है। कम वेदारंभ, वेद कितने होते हैं? 4। फिर इसका ध्यान होना बहुत ही अति आवश्यक है जीवन जीने के लिए। 13 में कह रहा है केशांत संस्कार। गौ अर्थात लोम केश जिसमें काट दिए जाते हैं, यानी इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए गोदान पद का यहाँ उल्लेख हुआ है। इन वर्णों के द्वारा 16 वर्ष में करने योग्य केशांत नामक कर्म का वाचक, यानी केशांत यानी मुंडन संस्कार। आगे है 14 नंबर पर समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार अर्थ है फिर से लौटना, मतलब जो कहते हैं जो बच्चा पढ़ने के लिए कहाँ गया था? गुरु के घर गए थे। वहां से क्या करना? आप पढ़ाई पूरा करके क्या करना? शिक्षा पूरा करके वापस घर लौटना। शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए क्या करना। मतलब देखो, गुरु के घर में रहा तो वहां पे कौन सा नियम पालन किया? ब्रह्मचर्य का नियम पालन किया। लेकिन जब शिक्षा खत्म हो गया, मतलब पूरा हो गई, उसके बाद क्या किया? उसको किसमें? समाज में जीने के लिए क्या करना? मनोवैज्ञानिक तरीके से जीवन में जो संघर्ष आते हैं उससे परिचित कराना। ठीक ना, समावर्तन संस्कार। उसके बाद आता है 15 नंबर में विवाह संस्कार। विवाह यानी संस्कारों का सबसे पवित्र संस्कार क्या है? विवाह संस्कार है। इसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ मिलकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं।
विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्तियों के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है, यानी पिता अपने ऋण से मुक्त होता है विवाह संस्कार से, यानी कन्यादान करके, मतलब उनकी जो होती है, मतलब उनके ऊपर जो ऋण होता है, अपने बच्चों की शादी करवा के वो क्या होते हैं, ऋण से मुक्त होते हैं विवाह संस्कार से। नेक्स्ट है, लास्ट है अंत्येष्टि संस्कार। जब मनुष्य का शरीर इस संसार के कर्म करने योग्य नहीं रहता, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है, तब शरीर का जीव उड़ जाता है, तो क्या करते हैं, ये पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। मतलब क्या करते हैं, इस शरीर को विधि पूर्वक क्या करते हैं, इनको जला देते हैं। यह संस्कार क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार, यानी सबसे अंतिम संस्कार क्या है, अंत्येष्टि संस्कार। ठीक, सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जाना इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में, और इसके पहले पाठ के बारे में भी हम लोग जान चुके थे। ठीक, तो चलते हैं हम लोग, अब पूरा तो कर ही लिए हैं, ठीक है ना। अब संस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है, वो तो हम लोगों ने जान लिया था। संस्कृति जो भी है वो संस्कारों पर ही आधारित है, और हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया था, मानव के जीवन को पवित्र करने के लिए और मर्यादापूर्ण बनाने के लिए क्या किए थे, संस्कारों का आविष्कार किए थे। ठीक ना। और क्या कहते हैं, संस्कार सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही अच्छी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। ठीक ना। और इन्हीं महानता के कारण भारत क्या है, भारतीय संस्कारों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और संस्कार का वर्णन व्यास स्मृति में है। कहाँ में है, व्यास स्मृति में संस्कार का वर्णन मिलता है। तो चलिए, अब आपका पाठ होता है खत्म, तो हम लेते हैं आपसे विदा। आई होप आप लोग समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक, चलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे।